Hello everyone, I Akash welcome you all on my YouTube channel टारगेट 100%। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि पॉलिटी के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसका छठा पार्ट है। तो ये प्रश्न आपकी यूपीपीसीएस 2020 के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अतः चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15। तो स्टूडेंट्स, जो भारत के संविधान में संघ राज्य के संबंधों का उल्लेख है वो भाग 11 में है। किस में है? भाग 11 में है। क्लियर है बात? अगला चलते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की व्यवस्था की गई है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द हिंदू निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन है आपका स्टूडेंट्स बौद्ध धर्मावलंबी को, सिख धर्म मानने वाले को, जैन धर्मावलंबी को, पारसी धर्म मानने वाले को। तो देखिए ऊपर के जो तीनों हैं उनको सम्मिलित करता है, जो लास्ट का पारसी धर्म मानने वाले को हैं उनको इसमें सम्मिलित नहीं करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स बात? अगला प्रश्न है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 119। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध आपका जो किया गया है स्टूडेंट्स, वो अनुच्छेद 117 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 117 में। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका कि भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय किस सूची में प्रकटित है? संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का है कि समवर्ती सूची का है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो आपको क्लियर कर दे स्टूडेंट्स, ये जो विषय है वो आपका संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 101 का 3, अनुच्छेद 101 का 4 और अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है? तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स? अनुच्छेद 101 का 4, भाग 4। ठीक है, इसके अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 312। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा अनुच्छेद 112। ये प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, पीसीएसजे का परीक्षा हो, पूछा गया है प्रश्न, उन्हीं का कलेक्शन मैं लेकर आ रहा हूँ। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो स्टूडेंट्स, जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह आपका स्टूडेंट्स ऑप्शन है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 प्रदान करता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए प्लीज़।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 7वीं अनुसूचित राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है आपका, उसमें जो है दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्लियर है बात? अगला है, निम्न में से कौन सा भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1953 में बना था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। केरल, आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश में घटना घटी थी विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्या हैं? जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अब अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक, किसमें? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से 4 अनुच्छेद हैं आपके? वो अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये 19 से 22 जो है आपको स्वतंत्रता का, राइट टू फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति की, तो किससे प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा करेक्ट होगा? अनुच्छेद 22। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 से। भारत की संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 330। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम। निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा यहाँ पे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ प्राण होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला ऑप्शन है आपके पास भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। तो संपत्ति रखने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। 300 में रखा गया था। जब संविधान बना तो इसको मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया 300 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का जो गार्जियन है वो आपका है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का नाम बताइए। शरद अरविंद बोबड़े। 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि जो मौलिक अधिकार नहीं है वो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, वो मौलिक अधिकार में नहीं है, वो नीति निर्देशक तत्व में ऐसा लिखा गया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संसद के कानूनों के तहत लोगों के लिए उपलब्ध। भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित कार्यकारी आदेश के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अभी देखिए प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज़ भी उठाई जा रही है पत्रकारों के द्वारा। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी के साथ जो केस हुआ। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू स्पीच,
बोलने की स्वतंत्रता है 19A के तहत। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना में मूल अधिकारों में चतुर्थ अनुसूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो जो कल्याणकारी राज्य की बात की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अगला है स्टूडेंट्स प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? किसी का नहीं, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही केवल, भारत के सभी नागरिकों का। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका है कार्य? तो वो राज्य का कार्य है। किसका कार्य है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कार्य है। क्लियर है? अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला पार्ट 6 भी आएगा, पार्ट 7 6 तो है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा अब अनुच्छेद 24। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।